नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, 272 बुद्धिजीवियों ने, जिनमें कि जज भी शामिल हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, सशस्त्र बलों के अधिकारी भी शामिल हैं, उसमें आप भी हैं। आप जम्मू कश्मीर में डीजीपी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अमूमन ये सब अधिकारी राजनेताओं पर टीका टिप्पणी करने से बचते हैं। तो इस चिट्ठी को लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या लगता है आपको? अंजू जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है, काफी देर से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो लीडर अपोजिशन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये गलत बात। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको पूरा हक है, सरकार को आप क्रिटिसाइज करिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, आप जो मर्जी उनको, अगर कोई गलती करते हैं या कुछ गलत नीति है उसको क्रिटिसाइज करिए। यू हैव ऑल द सपोर्ट ऑफ द पीपल। लेकिन आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर जब हमला करते हैं वो बहुत दुखद लगता है। वरना हमें पॉलिटिक्स से, हमें ना बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना दूसरी पार्टियों से कुछ लेना देना। हम देश के लिए बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से राहुल गांधी या तो आर्म्ड फोर्सेस को अटैक करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस सबकी हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी की नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है या इवन हमारी पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है, सिर्फ रूलिंग पार्टी। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस भी हो सकती है, कल दूसरी पार्टी भी हो सकती है, कोई नई पार्टी भी इमर्ज हो सकती है। तो वो आप पॉलिसीज ले आउट करते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट जो आगे फिर ब्यूरोक्रेट्स और सभी जो विंग हैं सरकार के, वो करते हैं। तो आर्मी, जो आर्म्ड फोर्सेस है, वो सबकी हैं। तो आप उनको क्रिटिसाइज करके क्या कर रहे हो? अपने देश को क्रिटिसाइज कर रहे हो आप। ऐसा जिस तरह से आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले जो बालाकोट हुआ। बालाकोट हुआ, और वो जो स्ट्राइक हुई थी, है ना, उस वक्त आप अपनी ही सेनाओं को क्रिटिसाइज करके आप पाकिस्तान की जबान बोलोगे क्या? आप अपने ही देश की बेइज्जती कर रहे हो। तो आप अपनी सेना को क्रिटिसाइज करके आप ये पूछते हो कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जहाज गिरे? जब पाकिस्तान के पूछो ना भाई। यू आर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडिया। आस्क हाउ, आपने कितने पाकिस्तान के जहाज गिराए, कितना पाकिस्तान को नुकसान किया, उनके कितने, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, उन्होंने दिया कि पाकिस्तान के पता नहीं कितने 13 जहाज, पूरी डिटेल दी है, 6 F-16, एक अवैक, इस तरह की पूरी डिटेल दी हुई है कि मेरे ख्याल 16-18 कितने जहाज आते हैं। आप अपने सेना को पूछ, कटघरे में खड़े रख रहे हो एयरफोर्स को, आपके कितने गिर गए जी? भाई उनका पूछना पहले। तो आप इस देश के अपोजिशन लीडर हो या पाकिस्तान के हो? पहला ये। उसके बाद आप सवाल उठाते हो, जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसकी न्यूट्रलिटी पे आप सवाल उठाते हो। ये कहाँ का रोल है लीडर ऑफ अपोजिशन का? अगर आप किसी डिसीजन से सहमत नहीं है, बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट देती है जो गवर्नमेंट के हक में नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं करती सुप्रीम कोर्ट को, उसको सर माथे पे एक्सेप्ट किया जाता, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डिसीजन है वो कीपिंग ऑल फैक्ट्स इन माइंड वो फैसला लिया जाता है। तो उसको वो ये नहीं देखना कि मेरे फेवर में है या आपकी फेवर में, ये थोड़ा देखना होता है। उसको सर माथे पे लेना है, उसको आप चैलेंज कर सकते हो, रूल है। आप उसको हायर फोरम में जा सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक जा सकते हो, बट आप उसकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाते, ये कौन सा रोल है लीडर ऑफ अपोजिशन? उसके बाद आप देखिए पार्लियामेंट पर आप हमला करते,
आप पार्लियामेंट का हिस्सा हो, आप पार्लियामेंट की अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, अगर कोई बिल है, सरकार को क्रिटिसाइज करना है, आप उससे नहीं एग्री हो, गुड एनफ, कंस्ट्रक्टिवली प्ले करिए ना रोल, लेकिन पार्लियामेंट पर ही सवाल उठाते हो। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आपने देखा हाल ही में कुछ टाइम से इलेक्शन कमीशन के पीछे बोले वोट चोरी यार। आप मुझे बताइए, SIR किया, स्पेशल जो रिवीजन होता है, क्या वो इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन ने ये डिटरमिन नहीं करना है कि जेन्युइन लोग ही वोट डालें? क्या उसमें बांग्लादेशी या रोहिंग्याज होने चाहिए? अगर आप पूरे देश से पूछें, 99%, 99.9% लोग कहेंगे कि हम उसी को हक होना चाहिए वोट डालने का जो देश का देशवासी है। बाहर वाला क्यों डालेगा? चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, रोहिंग्या हो, क्यों डालेगा? गवर्नमेंट उसने नहीं चुननी है, गवर्नमेंट भारतीयों ने चुननी है। तो ये डिटरमिन करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर ये SIR काम करता है तो आप उसके पीछे बढ़ जाते हो। आपने बहुत सारे मुद्दे बताए, एक कोई किसी का नाम लिया, पता नहीं कहाँ की लेडी वो थी, ब्राजील की जो मॉडल थी। ब्राजील की, हाँ, है ना, ब्राजील की। ब्राजील की वो कोई मॉडल थी कि इसका वो है, वो कहाँ बाद में व्हाट हैपेंड? You are unnecessarily raising doubts on the neutrality of constitutional bodies like Election Commission of India. तो आप एक इशू बनाते हो तो उसको फिर वो ये अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, यू हैव ऑलरेडी बिकम लाफिंग स्टॉक। तो ये सारा तकलीफ देता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को कॉर्नर करे। हम सभी चाहते हैं गवर्नमेंट अगर गलत करती है कटघरे में खड़ा करे कि आपकी पॉलिसी ये गलत है, मेरे लोगों, भारत के लोगों के लिए आपको ये मेरे देश के लिए आपको ये करना चाहिए, आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, आप पूछिए ना सवाल सरकार से, कैसे फटा, इसमें किसकी कमी है, क्या गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को कैसे सुधार है, बिल्कुल करिए। बट एट द सेम टाइम अगर JNK पुलिस ने इतना बढ़िया काम किया तो उसको अप्रिशिएट भी करिए, ये भी आपका ही रोल है। तो इस तरह के मुद्दे थे जिन पर हमने सवाल उठाए, और ये सबको तकलीफ देते हैं, चाहे जजेस हों, आर्म्ड फोर्सेस के लोग हों, पैरामिलिट्री के हों, स्टेट पुलिस के हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, हम सबको तकलीफ देते हैं कि हम सब चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो, एंड दैट इज व्हाट रोल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम राहुल गांधी जी। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते आप देखिए किस तरह से उन्होंने और उनकी बहन ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान धमकाया। आप सोचिए, नाम लिए तीनों हमारे जो चुनाव आयुक्त है उनके नाम ले लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि इनको पहचानिए, इनके परिवारों को पहचानिए, ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। राहुल ने और प्रियंका ने सीधे सीधे धमकी दी चुनाव आयोग के अधिकारियों को, और सोचिए उनके परिवार वालों के लिए कितनी दिक्कतें खड़ी कर दी। देखिए, ऐसा है, ये क्राइम है एक्चुअली। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लोगों को इस तरह धमकाना, ये तो उनकी शराफत है कि उन्होंने FIR नहीं दी। मैं तो FIR देता अगर मैं होता, अगर मैं इलेक्शन कमीशन में बैठा होता और मेरा नाम लिया होता, मैंने FIR देनी थी, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टेड टू बी न्यूट्रल एंड फेयर। और मेरे खिलाफ ऐसे बोलती है प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या कोई भी, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और ये नहीं कि इट इज क्राइम, यू कैन नॉट डू दिस। एक नाम लेके पिन पॉइंट करके और थ्रेटन करना, इट अमाउंट्स टू थ्रेटनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आप गलत है। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता, कांग्रेस का रूल कितने साल रहा इस देश में? लगभग 60-65 साल। आपको याद होगा TN शेषन साहब बड़े फेमस चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, और आप भी जानती होंगी जब बिहार में इलेक्शन होती थी कितना खून खराबा होता था, वहां बूथ कैप्चरिंग होती थी, वहां
किस तरह से जबरदस्ती वोटिंग डाली जाती थी, वहां किस तरह से कैप्चर कर बूथ कैप्चरिंग करके और कत्ल होते थे। 15-20 कत्ल तो नॉर्मल चीज थी इलेक्शन के दौरान। अब की इलेक्शन कैसी हुई? अच्छा, रीपोल, टीएन शेषन साहब ने बिहार में 3 बार रीपोल ऑर्डर किया था, मुझे याद है। और इस अब की बार एक भी रीपोल नहीं हुआ, एक भी किलिंग नहीं हुई, एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। बिहार जैसी नोटोरियस जगह में, जो मानी हुई थी दुनिया में, पूरे भारत में, कि वहां तो 10-20 कत्ल तो होने हैं, बूथ कैप्चरिंग होनी है, कट्टे चलने हैं, कत्ल जो होने हैं, रेप होने हैं। तो इस बार हुआ नहीं हुआ, ये क्रेडिट जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। क्या उनका जो भी स्टाफ उनको मदद करता है, वो ब्यूरोक्रेसी होती, पुलिस होती है, पैरामिलिट्री होती, उनका काम था, बहुत अच्छा काम किया। तो अब इस आप कांग्रेस के दौरान ये होता था, आज नहीं हो रहा है, तो ये अप्रिशिएबल चीज नहीं है। तो आप अपना हिसाब दे दीजिए। 60-65 साल में आपके टाइम में तो ओपनली बूथ कैप्चरिंग होती थी, ओपनिंग कत्ल होते थे, धांधलियां होती थी, वो तो नहीं हो रही। तो आप बोले बोले वोट चोरी, बोले कौन सा? इसीलिए आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाते हो, आप इस तरह की फालतू चीजों में उलझे रहते हो। और उसका नतीजा आप बिहार के रिजल्ट में देख लीजिए। आप अब देखिए बिहार के रिजल्ट में लोगों ने बता दिया ना क्या मुंह की खानी पड़ी। ये इसीलिए आपको लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए जो लोगों को अफेक्ट करते हैं, बजाय इस तरह की फालतू की बातें और थ्रेटन करना इलेक्शन कमिश्नरों को, और इस तरह का वो करना। और रादर कितना सुधार, मैं समझता हूं कितनी चेंज है, हमने वो वक्त भी देखा है और आज भी देख रहे हैं कि उस बिहार में बिना किसी एक भी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस के, बिना रीपोल के एक पोलिंग हुई, बिना किसी कत्ल के, बिना किसी बूथ कैप्चरिंग के। और उसका नतीजा देखिए, गुंडा राज खत्म हो गया। आपके दौरान तो गुंडा राज चलता था लालू जी का वहां पर, और फिर क्या क्या होता था वो सब सब बिहारी क्या जानते हैं, सारा पूरा देश जानता है। जी। सर, राहुल बिना सबूतों के आरोप लगाते हैं। आपने अपनी चिट्ठी में भी जिक्र किया है कि जब आप आरोप लगा रहे हो वोट चोरी के और आप हाइड्रोजन बम और ये दूसरे बम लेकर आ जाते हैं, तो सबूत भी तो लेकर आओ। अगर इतनी शिकायत है तो हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करो। तो वो ये सब कुछ नहीं करते हैं, बल्कि विदेश जाकर भी भारत को ही बदनाम करते हैं। क्या लगता है सर आपको, राहुल गांधी क्या सच में इतने भोले हैं कि उनको सही मुद्दे नजर नहीं आते, या फिर कहीं और से ऑपरेट होते हैं? मुझे लगता है इनको कोई और, इनके सलाहकार ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री में बैठते हैं, फॉरेन कंट्री से वो सारा फंडेड होता है कि किसी तरीके से भारत में जो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में हुआ, वो यूथ जेन जी को भड़काया जाए, वोट चोरी हो रही है। जेन जी पागल तो नहीं है, वो बहुत, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हमसे और मेरे से और आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो सब जानते हैं। They are more connected on the social media, they are more connected on the internet, they are more informed than you and me। तो उनको सब पता है सच्चाई क्या है। तो वो फिर इन भड़काऊ चीजों में, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, साउथ टू नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट किया, उसका अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला? क्या आप लोगों को जोड़ सके अपने साथ? तो आप अपना मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लुक विद इन, रिव्यू योर आप परफॉर्मेंस, कि क्या मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो बहुत जरूरी है। और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करिए, लोगों के मुद्दे उठाइए। लोग चाहते हैं स्ट्रांग अपोजिशन, बिकॉज मोदी जी को और अमित शाह जी को फ्री रन नहीं मिलना चाहिए। देश के लोग चाहते हैं कि स्ट्रांग अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। लेकिन अगर आप अगर आप कोई लगाते हो इल्जाम, उसको साबित करना चाहिए ना, तो करो ना। अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म करते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सबूत पेश करो, गवर्नमेंट को कॉर्नर करो। अगर गलत करती है, मैं कह रहा हूं करो ना, गलत गलत करती है, करो ना कॉर्नर। ये इतने बांग्लादेशी कैसे अंदर आए, पकड़िए उनको। लेकिन आप फिर सबूत देने में असमर्थ रहते हैं, और उसका नतीजा है आपकी ही क्रेडिबिलिटी। लोग देखते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारा अपोजिशन लीडर स्ट्रांग हो, जो गवर्नमेंट को कॉर्नर करे। दैट इज व्हाट पीपल वांट। और अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर देखें आपको, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी नहीं।
सर इस बार के चुनाव में भी तो आप देखिए ना, जब 6 सीटें आई कांग्रेस की, उसके बाद क्या कहा गया, बाकायदा बैठक करके कहा गया गड़बड़ी है, वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी हुई है, 15 दिन के बाद सबूत लाने वाले हैं, बोला है कि हम 15 दिन के बाद सबूत लाएंगे। तो अगर सबूत हो सर तो वो तो तुरंत दे देने चाहिए। इसका मतलब कि फिर से सबूत पकाए जाएंगे, म्यांमार की किसी लैब में बनाया जाएगा टीटीपी, उसके बाद आएंगे सामने, अभी तो यही लग रहा है ना। जी बिल्कुल सही है। और अगर आप कहा तो फिर सबूत पेश करने चाहिए ना। तो मेरा हमारा यही मुद्दा था, ज्यादा नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को मत बदनाम अननेसेसरी करिए, देश की बदनामी होती है, उनको टारगेट मत करिए। अगर कुछ है किसी के खिलाफ तो फिर वो उसके हायर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जा सकते हो सबूत के साथ, उसको रोक दिया जाएगा, लेकिन सबूत के साथ। ऐसे फिल्मजी ग्राउंड पे आप मत बोलिए, यही हमारी अपील। सर आपने खुला खत लिखा है, तो मतलब आप चाहते क्या हैं? क्योंकि अगर किसी को संबोधित करके लिखा गया होता तो आपको लगता है कुछ शायद एक्शन होता, या कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस तरह के खत लिखने से की बजाय अगर कहीं किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया जाए या किसी ऐसी जगह अपील की जाए जहां पर सुनवाई हो, वरना इस तरह के आरोप तो राहुल गांधी पर लगते ही रहे। नहीं, हमारी कोशिश है राहुल गांधी जी को शीशा दिखाना कि आप देखिए ये हमारा कंसर्न है एज ए कंसर्न सिटीजन्स, तो आप इसमें क्या सुधार ला सकते हैं। और लोगों को ये मैसेज है कि दिस इज व्हाट इज आवर कंसर्न, ये हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह से कर रहे हैं, ये लोग, ताकि लोगों को भी सामने, उनके सामने भी रखना हमारा फर्ज बनता है, ताकि अल्टीमेटली अल्टीमेट जज तो डेमोक्रेसी में पीपल आर द अल्टीमेट जज। तो उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि वी एक्सपेक्ट लीडर ऑफ अपोजिशन टू प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल। बिल्कुल सर, आपने आईना दिखाया है। उम्मीद करते हैं राहुल गांधी इस चिट्ठी को पढ़ेंगे, क्रमवार करके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए आपने सर समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।